प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और आर्ट जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी आज का प्रश्नों की श्रृंखला है। तो देर ना करते हुए क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके मित्रों तक क्लास हमारा पहुँच सके, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे क्लास से जुड़ सके, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला प्रश्न है मित्रों, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? तो इसका उत्तर है गुरु अर्जुन देव ने किया। तो मित्रों आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? तो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा, बीबी का जो मकबरा है उसका निर्माण जो है 1679 ईस्वी में करवाया। नेक्स्ट है, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मुगल शाह को, मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला बादशाह। नेक्स्ट है, समूहगढ़ का युद्ध कब हुआ? समूहगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो 1658 में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? तो शिवाजी ने हराया था। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था मित्रों? तो शिवाजी ने हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल में हुआ? तो अंकोर वट का मंदिर का निर्माण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की जो मृत्यु हुआ 12 अप्रैल 1680 में हुआ। शिवाजी की मृत्यु जो है 12 अप्रैल 1680 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सलहर का युद्ध कब हुआ? तो सलहर का युद्ध 1672 ईस्वी से लेकर 72 में हुआ, 1672 में हुआ। 11वां प्रश्न हमारा है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इन्होंने, अहमद शाह ने भारत पर जो है 8 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो वीणा है, जो माँ सरस्वती जो है वीणा लिए जो है दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो 1699 ईस्वी में इन्होंने डाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अमरावती बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वां, भारत का आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? दोबारा रिपीट कर देते हैं प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को नेपोलियन कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, माधवराव नारायण पेशवा कब बने? माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो 1761 में बने। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदर अली मंसूर के शासक कब बने? हैदर अली मंसूर के शासक कब बने? तो 1761 में बने। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वां है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु जो है अर्जुन देव ने लिखा। नेक्स्ट प्रश्न है, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप से संबंधित है चेतक घोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, शिवाजी के समय में कितने राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व
जो कर असूला जाता था वो 33% असूला जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल साम्राज्य बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? मित्रों दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं पर भारत का अंतिम मुगल साम्राज्य बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो मंसूर में स्थित है। रंगून नामक एक स्थान था जो मंसूर में था, तो वहीं पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया। नेक्स्ट प्रश्न है, फारूक सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बने? तो सैयद बंधु के सहयोग से उन्होंने बादशाह बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का जो नवाब था मुर्शिदा कुली खां थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम था? तो जहांगीर की पत्नी की जो वास्तविक नाम था, नूरजहां का वास्तविक नाम जो था मेहरुनिशा था। जहांगीर के जो है वास्तविक नाम जो 28 का है, 28वां नंबर है। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ईरान का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, वीजा गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो वीजा गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को जाना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है आपका स्थित है जयपुर में स्थित है। 31वां प्रश्न है 31 का, आगरा की जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आगरा की जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जहांआरा ने जहांगीर ने कराया। नेक्स्ट है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहते थे? किस राज्य के शासक को नवाब वजीर कहते थे? अवध के राजा को या अवध के शासक को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है 33वां प्रश्न है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा जो स्थित है। 35वां प्रश्न है, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर था। नेक्स्ट प्रश्न है 36वां का प्रश्न है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के पंच शिलालेख किस राज्य से मिलते हैं? तो 12वीं सदी के जो राष्ट्रकूट वंश के जो पंच शिलालेख हैं किस राज्य से मिलते हैं? तो कर्नाटक से मिलते हैं। कर्नाटक से मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 37 है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी मदुरई में था। 38 का है, गीत गोविंद किसने लिखा? बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों, टीजीटी में पूछा गया था, बहुत ही जीके के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण। गीत गोविंद किसने लिखा या लिखी? तो जयदेव ने लिखा। नेक्स्ट प्रश्न है 39, चंदावर का युद्ध किस के मध्य हुआ? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम जजियाकार लगाने का श्रेय किसने दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम जजिया कर एक लगान होता था, एक कर असुली होता था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 है, दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो दिल्ली का पुराना नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, चोलों को राज कहाँ तक फैला था? चोलों का राज कहाँ तक फैला था? कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक फैला था। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली?
तो ययाति केसरी ने डाली। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो ययाति केसरी ने डाली। 44 का जो है आपका प्रश्न है, पल्लों का आकस्मिक रथ कौन सी जगह मिली? पल्लों का जो आकस्मिक जो रथ कहाँ से प्राप्त होता है, किस जगह से मिलता है? तो महाबलीपुरम से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है 45 का है, चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहते थे? चोल युग में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? कुलंजू कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न है 47 है, तराइन का प्रथम युद्ध किस के बीच हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध किस के बीच हुआ मित्रों? तो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 48 है, तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तो शिव देवता का है। राजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तो शिव देवता का है या शिव मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न है 49 है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कांची के जो है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 50, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 51 का है, तीन मुख वाले ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो ये एलिफेंटा जो है धौलापुर में एक टापू पर एलिफेंटा नामक गुफा है, तो वहाँ पे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, तो जिसे एलिफेंटा गुफा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 का है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान का पराजय हुआ। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है 53 का है, भारत पर सर्वप्रथम अकबर आक्रमण किसने किया? भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है 54 है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति कैसी थी? तो चतुर्भुज था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 का है, चलुकस विक्रम संवत का शुभ आरंभ किसने किया? तो विक्रम चतुर्थ ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 का, मोहम्मद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो मोहम्मद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण जो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। नेक्स्ट प्रश्न है 58 का है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो पुलकेशन द्वितीय था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 59 का, प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? तो प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की जो मुख्य देन था वो किस प्रकार था? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन था। नेक्स्ट है 60 आपका है प्रश्न, 60वां प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना मित्रों? तो लाहौर जो फारसी संस्कृति का केंद्र बना। 61 का प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को संरक्षण उन्होंने प्रदान किया। 62 का है, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? 6वीं सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, होशल स्मारक कहाँ स्थित है? तो होशल स्मारक जो है मंसूर व बंगलुरु में स्थित है। 64 का प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो राजा कृष्ण प्रथम ने जो है बनवाया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है 65 का है, कब
काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो जयशेखर ने लिखा। 66 का है कयस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओशनम स्मृति में मिलता है। ओशनम स्थिति स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है 67 का है चोल वंश का संस्थापक विजयपाल किसका समान था? किसका समान था? तो पल्लव का समान था। 68 का है तराइन का प्रथम विश्व युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ तो 1191 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 69 का किस राज्य के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? किस राज्य के या किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश के पास जो है नौसेना थी। नेक्स्ट प्रश्न है 70 मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1024 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके लूटा। नेक्स्ट प्रश्न है 71 है 71वां प्रश्न आपका है पल्लों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न है 72 का राष्ट्रकूट साम्राज्य का स्थापना कब था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का स्थापना कब हुआ मित्रों? तो दंती दुर्ग में स्थापना हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 73 का है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा मित्रों कौन था? तो राजेंद्र था। नेक्स्ट इसी क्रम में प्रश्न हमारा है महाभारत का भारत बेड़ता के नाम से किसे तमिल भाषा में अनुवाद किया गया? पेरू देवनर ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो राजा जो है महिपाल था जो पाल शैली का पाल शासक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 76 का दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध किस के मध्य हुआ? तो चोल वंश व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। 77 है हमारा प्रश्न जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अर्थात जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, सजाते थे? तो लक्ष्मण सेन की सेना को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है किस नाटक के कुछ अंश 78 है हमारा प्रश्न किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो हरिकेली के लिखे हैं। 79 है मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? ससोनी वंश का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है 80 है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो आपका स्थित है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 81 का है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ मित्रों? तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। 82 का जो है नेक्स्ट प्रश्न है रामचरित की रचना किसने की? तो रामचरित की रचना किसने की? संध्या नंदी ने की। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कौन से राजवंश शासक थे जो शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो चोल वंश में ऐसी परंपरा थी। 84 का है वहीद का युद्ध कब और किस के बीच में लड़ा गया? तो मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच में लड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है 85 का है ब्लैक पगोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लैक पैगोडा कहा जाता है या ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क मंदिर जिसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है जो उड़ीसा में स्थित है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है या कोणार्क मंदिर के नाम से जाना जाता है या सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 86 का खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो में स्थित जो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा चंदेल वर्मन चंदेल शासकों के द्वारा हुआ है। ऐसा भी कर सकते हैं चंदेल वर्मन के द्वारा कराया गया या चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 87 है मम्मलमपुरम किसका समर्थी है? तो महाबलीपुरम का समर्थी है।
नेक्स्ट प्रश्न है 88 का, राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया? तल्प द्वितीय ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है 89 का, मिहिर भोज का पुत्र कौन था? तो महेंद्रपाल था। 90 का है प्रश्न हमारा, किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चतम स्थापित की? तो राजा राज प्रथम ने किया। 91 का प्रश्न हमारा है, चोल युग में कैडमियम का अर्थ कहा जाता है? तो भू राजस्व या लगान को कहा जाता है। नेक्स्ट है 92 का है, तैमूर वंश का संस्थापक कौन था? तो तैमूर वंश का संस्थापक जो था राजा अग्निपाल था। 93 का जो हमारा प्रश्न है, रोदवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय राजवंश की थी। 94 है हमारा प्रश्न, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडराल ने उत्तरपथ स्वामी कहा है? तो राजा धर्मपाल को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 95 का है, एलोह का लड़खा मंदिर किस देवता का है? तो सूर मंदिर का देवता या सूर देवता का है। नेक्स्ट प्रश्न है 96 है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? तो राजा धर्मपाल ने कराया। नेक्स्ट है 97 का है, 712 ईस्वी में सिंह पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय कहाँ का शासक था? तो दहीर का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है 98 का है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट प्रश्न है 99 का, राजस्थान के इतिहास के प्रेरता किसे माना जाता है? तो कर्नल टॉड को माना जाता है। राजस्थान के इतिहास का प्रेरता किसे माना जाता है? तो कर्नल टॉड को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसी क्रम में 100 प्रश्न है, होशल की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र में थी। 101वां प्रश्न है, शाहनामा के रचयिता कौन है? मित्रों? तो फिरदौसी है। शाहनामा के रचयिता जो फिरदौसी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 102 नंबर का प्रश्न है, किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीत लिया? तो कौन सा ऐसा राजवंश था जो श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया को जीत लेता है? तो चोल वंश था। बहुत इंपॉर्टेंट है 103 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आप लोग को मालूम होगा कि 17 बार आक्रमण किया था। 17वीं बार वो विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 104 नंबर का प्रश्न हमारा है, कोणार्क में स्थित सूर्य देवता मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो मित्रों ये कोणार्क मंदिर जो है सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो उड़ीसा में है, जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो संस्थापक थे राजा नरसिंहदेव प्रथम थे। 105 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? तो भारत पर प्रथम तुर्क के द्वारा जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद गजनवी के पिता सुबुकीन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, चोल शासकों के समय बनी 106 नंबर का प्रश्न है, चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो सबसे विख्यात जो चोल के समय में बना था नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो विश्वविख्यात है नटराज, ऐसा पूछ सकता है नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा कब किसके समय में बना था? तो चोल शासकों के द्वारा बनाया गया था, जो विश्वविख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है 107 नंबर का, तलेब द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या की? तलेब द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तो तुंगभद्रा नदी में उन्होंने आत्महत्या किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 108 नंबर का है, राज्य राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? राज्य राजा मूल का प्रथम नाम क्या था? तो अरिमोल वर्मन था। 109 नंबर का हमारा प्रश्न है, यादव साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। यादव साम्राज्य की राजधानी मित्रों कहाँ थी? तो देवगिरी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 110 नंबर का, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था विजयपाल था। 111 नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी थी उदय भंडापुर था। नेक्स्ट हमारा 112 नंबर का है, सेन वंश की स्थापना किसने की? सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सामंत सेन ने की स्थापना। 113 नंबर का हमारा प्रश्न है, अलवर के संस्थापक कौन थे? अलवर के संस्थापक कौन थे? तो राजा अजयपाल थे। नेक्स्ट प्रश्न है 114 नंबर का जो प्रश्न है,
चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिरोमणि की उपाधि दी जाती थी। जो उस समय विजय को प्राप्त करता था, युद्ध को जो जीत कर आता था, जो एक पराक्रमी राजा होता था, उसे क्षत्रिय शिरोमणि की जो है उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 115 नंबर। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर स्थित है, जो राजस्थान में माउंट आबू है, जो राजस्थान का छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 116 नंबर। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? तो किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। 117 नंबर का हमारा प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? तो मोहम्मद गजनवी का जो राज दरबारी कवि कौन था माना जाता है? फिरदौसी को माना जाता है। 158 नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो मुल्तान के। हमारा प्रश्न है 18वां, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया था? तो मुल्तान में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 119वां, द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो तरण के ऊपर बने अलंकरण और बहुमंजिला भवन माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 120वां, हिंदू विधि पर मित्राक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ज्ञानेश्वर ने लिखी। 121वां हमारा है, विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय ने धारण की। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजवंश का कलकत शहीद की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट के समय को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 123वां है, पृथ्वीराज राजस की रचना किसने की? तो चंद्र बरदाई ने की। 124वां है, चोलों के द्वारा किस किस समय घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेगी के चालुक्य। 125वां है, बंगाल के पाल वंश के संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। बंगाल का जो वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। 126वां हमारा प्रश्न है, पुलकेशन द्वितीय किसके समकालीन के थे? तो पुलकेशन द्वितीय किसके समकालीन के थे? तो राजा हर्षवर्धन के समय के माने जाते हैं। 127वां प्रश्न है, रानी पद्मावती का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। जो रानी पद्मावती किसकी पत्नी थी? तो राणा जतन सिंह की पत्नी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 128वां है, संगति दीपिका की रचना किसने की? तो वेटक माधव ने की। नेक्स्ट प्रश्न है 129वां, सम्रांगण सूत्रधार विषय किसके संबंधित है? तो ये स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। 130वां हमारा प्रश्न है, किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो जयसिंह सिद्धराज के समय में मिला। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 131वां है, महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? 31वां प्रश्न हमारा 100 है, मोहम्मद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो हिंदू शाही के विरुद्ध किया। 132वां हमारा नंबर, तिरुपति मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चालुक्य वंश के राजा के द्वारा कराया गया। मित्रों, आज का हमारा क्लास यहीं पे समापन होता है। आप सभी लोगों को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारी क्लास से आप सभी लोग जुड़े रहिए। हमारे नए नए टॉपिक पे, नए नए विषयों पे जो टीजीटी क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहेंगे टॉपिक से संबंधित। आप लोग अधिक से अधिक क्लास को शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।